स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ना सिर्फ एक हफ्ते की, महीने की, बल्कि 3 साल की, यानी 2026, 27, 28 जो बचा हुआ समय है 2026 का, और 2027 और 28 आपके लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए, जिनके लॉर्ड मंगल हैं। और देखिए, इसी महीने में अगर हम बात करें तो एक मेजर परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर 2 जून को अगर हम देखें तो गुरु बदल गए हैं। अभी तक जो समय चला था आपका, जून तक आपने देखा होगा बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें 2 जून से गुरु बदल चुके हैं और गुरु ने आपके भाग्य में प्रवेश कर लिया है। गुरु लॉर्ड हैं आपके लिए। अगर हम देखें तो आपके धन भाव के, और साथ ही साथ लॉर्ड हैं आपके पंचम के, यानी आपकी लव लाइफ को इफेक्ट किया हुआ था, विद्यार्थियों को इफेक्ट किया हुआ था, आय के स्रोत रुक रहे थे, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी। साथ ही साथ जो रुपया पैसा है वो भी हद से ज्यादा खर्च हो रहा था। लेकिन 2 जून के बाद गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर हो गई है और गुरु ने प्रवेश कर लिया है। देखिए, आपके भाग्य में गुरु उच्च के होकर आपके भाग्य नवम भाव में आ गए हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है। तो यहाँ पर हम 2026 जून से लेकर जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और साथ में 2027 और 2028 की बात करेंगे। ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम मेजर ग्रहों की चर्चा करेंगे। अगर लाइफ में आपको कुछ बड़ा प्लान करना है, कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, नया काम स्टार्ट करना है, विवाह करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, या कहीं बाहर जाना है, बड़े इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो देखिए सबको प्लानिंग जरूरी होती है। और इसलिए जब भी हम लंबे वीडियोस बनाते हैं, ये लंबे टेन्योर के लिए बनाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। आप प्लानिंग उनकी अगर आप किसी भी तरीके की करते हैं तो ग्रहों के आधार पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी डेट्स हमने आपको दी हुई हैं कि 2026 में क्या बड़े-बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं, फिर 2027 में और 28 में। देखिए, वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूँ तो अभी आपकी ना कोई ढैया है, ना साढ़े साती है। लेकिन जब भी हम लंबे समय की बात करते हैं तो 4 ग्रह जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुरु की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, गुरु एक ही राशि में लगभग 12-13 महीने रहते हैं। लेकिन इस समय गुरु अतिचारी चल रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। 2 जून को गुरु बदल के पहले आपके अष्टम में थे और अब प्रवेश कर गए हैं आपके भाग्य में, कर्क राशि में आ गए हैं, उच्च के हो गए हैं। तो यहाँ पर गुरु आपके रहने वाले हैं 31 अक्टूबर तक। तो जून से लेकर और 31 अक्टूबर तक का जो समय है वृश्चिक राशि के लिए बेहद खास रहने वाला है, बेहद अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आप सफलता आपको मिलने वाली है, मान सम्मान बढ़ेगा और आपके सीनियर से यहाँ पे आपके रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं बड़े समय की, तो राहु केतु की भी हम बात करते हैं। देखिए, राहु केतु लगभग एक राशि में 18 महीने रहते हैं, 1.5 साल लगभग। और यहाँ पर राहु अभी चल रहे हैं आपकी माता के घर में, और केतु आपके 10th हाउस में चल रहे हैं। राहु और केतु हमेशा वक्रीय चलते हैं, उल्टे चलते हैं। तो राहु और केतु दोनों साथ में ही परिवर्तन करते हैं। तो एक और बड़ा परिवर्तन जो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है 2026 के एंड में, यानी 5 दिसंबर को राहु और केतु वक्रीय चलते हुए अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु प्रवेश कर जाएंगे मकर में, तीसरे भाव में राहु आ जाएंगे और केतु नवम भाव में आएंगे। देखिए, राहु का तीसरे भाव में आना बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो तीसरे भाव में राहु आकर आपका भाग्य यहाँ पर प्रबल करेंगे, आपको साथ देंगे, आपको काफी एक्टिव बनाएंगे और आपका माइंडसेट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर होंगी। तो अभी तक का समय वृश्चिक राशि का परेशानियों भरा था, लेकिन आगे का समय यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन है। इसके साथ शनि जो ग्रह होते हैं, शनि लगभग एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, अभी मीन राशि में चल रहे हैं यहाँ पर। और जून, अगले साल जून तक शनि आपके यही रहने वाले हैं। उसके बाद शनि प्रवेश कर जाएंगे आपके 6ठे घर में। तो इस पूरे अगर हम 2026 की बात करें तो जो 2 जून को गुरु परिवर्तित हुए हैं, उसके बाद 31 अक्टूबर को अगर हम देखें तो गुरु पुनः परिवर्तित होंगे और आपके पंचम भाव से निकलकर आपके नवम भाव से निकलकर
वो प्रवेश कर जाएंगे आपके 10th हाउस में। और देखिए 10वें के गुरु को भी अच्छा ही कहते हैं, लेकिन नवम भाव के गुरु ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। 31 अक्टूबर को गुरु आपके पंचम, जहां पे आपने 5 देख रहे हैं आप लिखा हुआ है, यानी 10th हाउस, वहां आ जाएंगे और सीधे दृष्टि देंगे आपके सुख भाव पर। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा राहु केतु का एक्सेस रहेगा, चांडाल दोष बनेगा, तो यहाँ पर पुनः आपको थोड़ी सी सतर्कता रखनी जरूरी है। गुरु का ये परिवर्तन हम कहेंगे कि नवंबर और दिसंबर, लगभग नवंबर का जो महीना है बहुत ज्यादा आपका अच्छा नहीं रहने वाला है। अक्टूबर तक का समय वृश्चिक राशि का यहाँ पर अच्छा रहेगा, गुरु का परिवर्तन होगा। और एक और चीज, जैसा हमने बताया, शनि की स्थिति अगले साल जून तक यही रहेगी, लेकिन 27 जुलाई को अगर हम देखें तो शनि वक्रीय हो जाएंगे। और जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो वो अपने से पीछे के घर का परिणाम, भाव का परिणाम देता है। तो यहाँ पर अगर हम 2026 की बात करें तो शनि परिवर्तित होकर, देखिए वक्रीय से मतलब ये नहीं होता कि ग्रह उल्टा चलने लगता है, उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। और जब शनि वक्रीय होंगे तो वो आपके 4th हाउस का परिणाम देंगे, राहु के साथ का परिणाम देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब शनि वक्रीय होंगे तो थोड़ा सा स्लो डाउन आप अपने कार्य में फील कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर हम 2026 की बात करें तो यहाँ पर गुरु का ये परिवर्तन आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, कहीं भी स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा था उसमें आपके सुधार होने वाला है। और इसके साथ साथ देखिए जुलाई अगस्त का जो समय है और उसके साथ सितंबर अक्टूबर का समय, यहाँ पर आप काफी पॉजिटिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर का जो समय रहने वाला है, यहाँ पर पुनः जो गुरु की स्थिति है हमने कहा बदल जाएगी, गुरु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके साथ साथ 31 अक्टूबर को सिंह में रहेंगे और फिर 13 दिसंबर को सिंह में ही वो वक्रीय हो जाएंगे। तो पुनः वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य का परिणाम देंगे। तो जो नवंबर का महीना है, अगर हम 2026 जो बचा हुआ समय है उसकी बात करें तो नवंबर के महीने में वृश्चिक राशि को यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, केयरफुल रहने की जरूरत है, वो आपके लिए बेहतर होगा। और इसके साथ अगर हम बात करें ओवरऑल चीजों की तो 2026 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले स्वास्थ्य की हमने बात कही है, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए लव लाइफ के जो आपके लॉर्ड हैं, काल पुरुष की कुंडली से ही लव लाइफ देखी जाती है, पंचम के लॉर्ड हैं और गुरु इस समय नवम भाव में चले गए हैं, यानी त्रिकोण के स्वामी दूसरे त्रिकोण में गए हैं, उच्च के हो गए हैं। तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी सुधरने वाली है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अक्टूबर तक का समय बेहद अच्छा है लव लाइफ के लिए। वैवाहिक जीवन में देखिए जो छोटे ग्रह होते हैं, यहाँ पर हम मेजरली गुरु की बात कर रहे हैं, शनि राहु केतु की बात करेंगे। लेकिन जैसे मंगल है लगभग 45 दिन में बदलते हैं, सूर्य 1 महीने में बदलते हैं, बुध शुक्र भी 22-28 दिन में बदलते हैं। तो अगर अभी हम बात जब करें तो हम लगभग मिड जून की से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल आपके 7म भाव में है, मांगलिक दोष बना हुआ है। लेकिन शुक्र की स्थिति यहाँ पर बेहतर है, शुक्र गुरु के साथ है, गज लक्ष्मी योग यहाँ पर बना हुआ है। तो वैवाहिक जीवन भी अगर हम देखें अक्टूबर तक यहाँ पर आपका बेहतर नजर आ रहा है, शुक्र की स्थिति अच्छी बनी हुई है। किसी भी रूप में अगर वृश्चिक राशि वाले जो विवाह जिन्होंने नहीं किया है, विवाह के योग्य हैं, वो जुलाई से अक्टूबर के बीच में अपने वैवाहिक जीवन में जा सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है विवाह कर सकते हैं, या विवाह नहीं भी करते हैं तो अच्छा उनके सामने प्रपोजल आ सकता है और वो फिक्स कर सकते हैं चीजों को। तो अक्टूबर तक का समय आपके लिए बेहद लाभकारी है। और उसके बाद जब गुरु आपके 10th हाउस में आएंगे तो घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवश्य होंगे, लव लाइफ बेहतर रहेगी, फैमिली प्लानिंग, संतान से संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी भी आपको अक्टूबर तक मिल सकती है। संतान के लिए आपका समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। शिक्षा की अगर हम बात करें, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो नवम भाव में गुरु का होना अक्टूबर तक आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। हालांकि देखिए 27 जुलाई को जो शनि है वक्रीय जरूर हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। मेहनत यहाँ पर आपकी रहेगी और जितनी मेहनत करेंगे डेफिनेटली परिणाम रहेगा। लेकिन विद्यार्थियों को हम कहेंगे शनि की स्थिति के आधार पर 2026 जो पूरा 27 जुलाई से लेकर और 11 दिसंबर तक का समय है, वहां पर आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर बना हुआ है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं
कार्य क्षेत्र की, तो देखिए कार्य क्षेत्र के लॉर्ड आपके सूर्य हैं और गुरु की जो स्थिति है उच्च के होकर बैठे हैं। देखिए अक्टूबर तक, और उसके बाद गुरु आपके सिंह जो है आपके 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि के लिए एक बात जरूर है कि ये बचा हुआ पूरा ही समय 2026 का जो समय है, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर होगी। कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या आप टीचिंग लाइन में है, अकल्ट, अगर आप ज्योतिष के काम से भी जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपका कार्य बहुत बढ़ सकता है। और जब 5 दिसंबर को राहु आपके तीसरे भाव में आके सीधे भाग्य को देखेंगे, एआई से जुड़ा हुआ काम, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम, या किसी भी तरीके का गैजेट्स, या आप घूम फिर के काम करते हैं, ट्रैवलर हैं, या एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं, तो वो काम, टूर एंड ट्रैवल का काम भी आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। तो तीसरे भाव में राहु अच्छे माने जाते हैं, आपको काफी एक्टिव बनाएंगे, आप अपनी बात को कह पाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी यहाँ पर। लेकिन हम कहेंगे कि थोड़ा सा अपने छोटे भाई बहन से दिसंबर से आपको रिश्तों में थोड़ा सा संभाल रखनी पड़ेगी। यानी 5 दिसंबर से लेकर, देखिए हमने आपको बताया कि राहु फिर एक राशि में लगभग 18 महीने रहते हैं, तो 5 दिसंबर से, और अगर हम बात करें तो जून 2028 तक यही रहने वाले हैं राहु। उसके बाद वो परिवर्तित होकर धनु राशि में जाएंगे, यानी आपके दूसरे भाव में आएंगे, तो वो स्थिति अलग है। तो 2026 का अगर हम बाकी का समय देखें तो वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए ये समय बेहद ही खास रहने वाला है। 2027 की अगर हम बात करें, देखिए 2027 में ग्रहों की अगर हम स्थिति देखते हैं तो 3 जून को अगर हम बात करते हैं शनि की, तो शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए 3 जून को शनि मेष राशि में आ जाएंगे, और यहाँ पर अगर हम देखें छठे भाव के जो शनि हैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं माने जाते, लेकिन मेष राशि में आके शनि नीच के हो जाएंगे। अगर हम वृश्चिक राशि के लिए बात करें, कोई भी प्रोफेशनल या विद्यार्थी कुछ नया सीखना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर शनि अच्छे परिणाम देने वाले हैं। और पंचम के शनि की जो एक तरीके से साउथ में कई लोग कंटक, इसे हम ढैया भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो शनि का जून में आपके छठे घर में आना यहाँ पर आपकी स्किल्स को डेवलप करेगा, आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और ग्रो करेंगे, आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे और नई चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी, नए नए आइडियाज आएंगे। तो ये समय आपके लिए बेहतर है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें शनि की, तो देखिए मेष में ही शनि वक्री होंगे 9 अगस्त को, और उसके बाद मीन में वो मार्गी हो जाएंगे 2027 को। और मेष जो एक तरीके से हम कहते हैं कि फाइनली, यानी शनि आपके पहले मेष में आएंगे, फिर पुनः वापस वो 5वें घर में आएंगे, तो ये स्थिति चलती रहेगी। लेकिन शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। और अगर हम बात करें 23 फरवरी 2028 को शनि आपके छठे घर में आ जाएंगे। विदेशों से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है तो वो वहां पर आपको सफलता दे सकता है। जब शनि परमानेंट यानी 2.5 साल के लिए हम कहेंगे कि छठे घर में आ जाएंगे, यहाँ पर आपकी स्किल भी डेवलप होगी। विदेशों से रिलेटेड कोई भी आपका कार्य है तो बेहद लाभकारी रहने वाला है। जून 2027 से वृश्चिक राशि का जो समय है, जिसे हम गोल्डन एरा की शुरुआत कह सकते हैं, वो समय आपका स्टार्ट होगा। वो कैसे होगा? एक तो शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, विदेशों से आपको लाभ होगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कर्क में 25 जनवरी को 2027 को पुनः, देखिए सिंह में चले गए थे गुरु, और वो 25 जनवरी को पुनः प्रवेश कर जाएंगे आपके नवम भाव में। नवम भाव में गुरु का उच्च का होना आपके धन धान्य की स्थिति को बेहतर करने वाला है। यानी 25 जनवरी से लेकर गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई है, और यहीं गुरु रहने वाले हैं लगभग आप मान के चलें जून तक। तो देखिए गुरु के हिसाब से अगर हम बात करें तो जनवरी से लेकर जून तक गुरु आपके पुनः नवम भाव में रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे। भाग्य कहीं आपका साथ नहीं दे रहा था, रुक रुक के काम हो रहे थे, चीजें होते होते एंड मोमेंट पे जाके रुक रही थी, सांप सीढ़ी की तरह आपकी स्थिति हो गई थी, तो वो सब यहाँ पर दूर होगी। और डेफिनेटली ये गुरु आपका साथ देंगे। उच्च के गुरु यहाँ पर आपकी लव लाइफ को बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य को पॉजिटिव रखेंगे। और उसके बाद जब शनि की स्थिति, हमने कहा जून में 3 जून से शनि की स्थिति भी आपके लिए बेहतर हो जाएगी। और राहु और केतु, ऑलरेडी राहु आपके तीसरे भाव में चल रहे होंगे, तो जून से लेकर और पूरा ही 2027 अगर मैं बात करूं तो आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। और देखिए 24 जुलाई को अगर हम गुरु की स्थिति देखें, 24 जुलाई को जो
गुरु हैं वो आपके कन्या में प्रवेश कर जाएंगे 2028 में, तो वो स्थिति भी बेहतर है। देखिए गुरु की अगर हम बात करें तो नवम में बेहतर हैं और 11वें भाव में भी बेहतर हैं। यानी वृश्चिक राशि पीछे जो 1.5-2 साल से कहीं ना कहीं परेशानियां भुगत रही थी, मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, उन सब में 2027 से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो बचा हुआ 2026 है उसमें अगर आप नवंबर के महीने को हटा दें तो ये पूरा ही समय आपके लिए बेहद लाभकारी है। जितनी मेहनत करेंगे उतने रिजल्ट मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात अगर हम करें 2027 में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी आंखों का ध्यान रखना है। आई से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कोई स्किन डिजीज 2027 में आपको परेशान कर सकती है। लेकिन जो गुरु की स्थिति है, कहीं ना कहीं लिवर या स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, शुगर वगैरह की प्रॉब्लम थी, वो 2027 में आपकी परेशानियां दूर होंगी। और शनि आपके छठे घर में आ जाएंगे। शनि यहाँ पर आके आपकी बीमारियों को दूर करेंगे। लेकिन देखिए थोड़ा सा मानसिक तनाव या नींद में दिक्कत आप जून के बाद थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। तो एक रूटीन में रहें। 2027 में शनि ये डिमांड जरूर करते हैं, जितना आप नियम में रहेंगे, योगा, वॉक, अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो वृश्चिक राशि के लिए 2027 वो समय है जून से जो आपको बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। और उसके बाद जब गुरु कन्या में प्रवेश करेंगे, अगर हम देखें 2028 की जब हम बात करते हैं, जुलाई से जब वो कन्या में प्रवेश करेंगे, देखिए हालांकि नवंबर में भी वो कन्या में प्रवेश कर जाएंगे 2027 में, लेकिन पुनः वक्रीय होंगे। लेकिन फाइनल 2028 जुलाई में जो गुरु कन्या में प्रवेश करेंगे और लंबे समय तक वहां रहेंगे, वहां पर आपकी लव लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है। यानी मिड 2027 के बाद की अगर हम बात करें जून की, तो लव लाइफ आपकी बेहतर होने वाली है। संतान से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जून 2027 से विवाह के योग बनने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, केतु आपके यहाँ से निकल जाएंगे। और जब केतु, देखिए केतु जहां भी होते हैं वहां से डिटैच करते हैं। 2026 5 दिसंबर को ही केतु यहाँ से बाहर हो जाएंगे। और जो एक कंफ्यूजन कार्य को लेकर आपके मन में चल रहा था, मेहनत के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा था, कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ रहा था, आलस बढ़ रहा था, तो जब केतु बदल जाएंगे तो वो काम में आप काफी फोकस हो जाएंगे। यानी 2026 से ही आप अपने कार्य को लेकर काफी फोकस होंगे, मेहनत करेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतरीन होगी, राहु की स्थिति अच्छी होगी और शनि भी यहाँ पर आपको लाभ देंगे। 2028 जून की अगर हम बात करें, 24 जून 2028 की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए जो राहु हैं आपके धनु में प्रवेश करेंगे और जो केतु हैं वो आपके अष्टम में आ जाएंगे। यानी मिड 2028 के बाद जून से, यानी 2028 जून से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर राहु और केतु की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। राहु का कुटुंब में होना, वाणी भाव में होना, नीच की तरफ होना, केतु का अष्टम में होना सडन आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत दे सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट सोच के करने हैं, पैसे को संभालना है। केतु का अष्टम में होना कभी कभी किसी एडिक्शन में आपको डाल सकता है, नींद की समस्या दे सकता है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन से संबंधित समस्या भी दे सकता है। तो 2026 से लेकर अगर हम 2028 की बात करें तो 2026 बचा हुआ 2027 आपके लिए अच्छा है। लेकिन मिड जून 2028 के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। हालांकि गुरु का आपके लाभ भाव में होना आपको उसमें भी राहत देगा। यहाँ पर देखिए वृश्चिक राशि के लिए हम एक बार जरूर कहेंगे कि इस पूरे ही 3 सालों में आपको जितना हो अपने गुरु, जो आपने अगर नाम जब कोई नाम ले रखा है, आपने कोई मंत्र करते हैं या दीक्षा ले रखी है, तो आप अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जो है हम कहेंगे चैंटिंग्स करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। गुरु ही एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको बड़ी बड़ी विपदाओं से, बाधाओं से निकालेंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप करते रहें। इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। और देखिए इसके साथ साथ आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी आपके लॉर्ड हैं। बाकी तो हम आपको साप्ताहिक राशिफल बताते हैं, उसमें चंद्रमा की स्थिति क्या रहती है उसके आधार पर आप ये डेट्स देख सकते हैं कि कब आपको ट्रैवल करना है, कब आपको यात्राएं करनी है। जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें घर में हो तो वो परिणाम अच्छे नहीं देंगे। तो उसके आधार पर आप थोड़ा सा डेट्स निश्चित कर
सकते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। यहाँ पर आपको परेशानियां ना हो, आपके कार्य ना अटकें, इसके लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को जो लड्डू होते हैं, बूंदी वाले लड्डू, वो चढ़ाएं और प्रसाद स्वरूप सभी में बांटें। इससे आपके जीवन में भी मिठास रहेगी और बड़ी-बड़ी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः अवश्य लिखें।